जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 के बारे में। तो काफी बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर मेरे इतने नंबर बने हैं, मेरा होगा या फिर नहीं होगा। काफी यूट्यूबर हमें कट ऑफ बता रहे हैं जो कि 100+ है। तो ये चीज दोस्तों आपको मैं क्लियर करूं, कट ऑफ तो आपकी 100+ ही है। अगर मैं लोएस्ट कैटेगरी की बात करूं, जैसे एसटी कैटेगरी है, इसकी सबसे कम रहती है, तो इसकी मैंने 100 नंबर बता रखी है कट ऑफ। वो भी किसमें? वो भी आपके सेशन 2 में से। ठीक है, सेशन 2 की आपकी कट ऑफ लगेगी। काफी भाई बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सेशन 2 क्या है, 1 क्या है। तो आपको बता दूं, सेशन 2 जिसके अंदर आपकी जीके और इंग्लिश थी, इसके बेस पे ही आपकी कट ऑफ लगेगी। जो आपने मैथ और रीजनिंग करके आए ना, उसकी बेस पे कट ऑफ नहीं लगेगी। सेकंड सेशन के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका रिजल्ट है। रिजल्ट कब तक आएगा भाई? रिजल्ट आपका जल्द आने वाला है, इसी महीने। बहुत जल्द आपका रिजल्ट आपके सामने होगा और काफी बच्चे इसके अंदर सिलेक्ट होंगे और काफी ऐसे बच्चे भी जिनका भी निराशा मिलेगी। आपको एक चीज मैं क्लियर करूं, एमटीएस की भर्ती हर साल अभी देखने को मिल रही है। इन 3 सालों के अंदर 3 बार वैकेंसी आपको देखने को मिली है, यानी कि एमटीएस की वैकेंसी आती रहती है। अगर आप आगे की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आगे की भर्तियां भी आती रहेगी। 100 से कम पर सिलेक्शन होगा तो भाई मेरा मानना है कि 100 से कम जिस बच्चे के बने तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और बाई किस्मत उसकी किस्मत बने कि उसकी नॉर्मलाइजेशन काफी मिल जाए, तो इस तरीके से काफी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका की हो जाए। लेकिन मैक्सिमम आपको बता दूं 100 से कम पे नहीं होगा भाई। आपको ऑफिशियली प्रूफ देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। 1.5 लाख बच्चों में से अगर देखा भी, एक चीज मैंने बता दूं आपको, एक लड़के ने कमेंट किया था कि भाई जीके इस बार ठीक थी, जिसके अंदर 25 में से बच्चे ना 20-20 क्वेश्चन करके आए थे। तो भाई उस लड़के ने 20 क्यों लिखा, 25 ही लिख देता। आपको बताऊंगा मैं, अभी ऑफिशियल प्रूफ दूंगा मैं। जीके वाले कितने बच्चे थे जो कि बटा में से बटा करके आए हैं, और इंग्लिश में कितने बच्चे थे जो कि बटा में से बटा करके आए हैं। ठीक है, तो जीके भाई मैंने हर बार कहा जीके हार्ड ही होती है, तो ये दिमाग से निकाल देना। और एक चीज और, जो बच्चे कह रहे थे कि ऑल ओवर सभी की कट ऑफ बननी चाहिए, जो बच्चे ऑल ओवर सभी को देख के खुश हो रहे थे, तो उनको भी इस वीडियो के अंदर उनको सभी का वहम निकल जाएगा कि कट ऑफ रियल में क्या है और आपका जो ये ऑल ओवर का जो डाटा है वो क्या है। कि जैसे अगर मैथ और रीजनिंग को मिला दे तब आपकी कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। उस हिसाब से तो आपका 140-45 पे सिलेक्शन होगा, अगर मैथ रीजनिंग को मैं अगर काउंट करूं इसके अंदर तो। अब दोस्तों बात करेंगे हम रिजल्ट के, और ऑल ओवर आपको जो कट ऑफ है वो भी इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। 12,151 बच्चे है ना, वो क्या है? वो 100+ है। 12,151 बच्चे है ना, वो 100+ नंबर लेके बैठे हैं। जो कि आपकी वैकेंसी कितनी है, पोस्ट कितनी है? आपकी पोस्ट है 85 लगभग, देख लेते हैं। 9583 है, 9583 है, लेकिन पोस्टें 9583 हैं। 12,000 कैंडिडेट हैं जो कि 100+ है, तो सिलेक्शन तो यही ले जाएंगे। अब दोस्तों बात ये जाती है कि वैकेंसी आपकी है 28 राज्य प्लस में 8 यूटी की। ठीक है, वैकेंसी आपकी बनती है 25 से 27 साल वालों के लिए अलग बनती है, यानी कि एज वाइज आपकी वैकेंसी बनती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ भी लगेगी। तो ऑल ओवर आपको बता दूं, स्टेट वाइज कट ऑफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टेट वाइज कट ऑफ बता दूंगा। डायरेक्ट आऊंगा और स्टेट वाइज सीधा आपको एक एक स्टेट की क्लियर कर दूंगा कि ये कट ऑफ है। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं आपको ऑल ओवर कट ऑफ बता दूंगा। अगर स्टेट वाइज में जाऊं ना, तब भाई कुछ ऐसे स्टेट आएंगे जिनकी 100 से कम है, लेकिन ऑल ओवर आपकी 100 से ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ प्रूफ दिखाता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे रिजल्ट के ऊपर, और आपकी मैं कट ऑफ यहाँ पे लिख देता हूं कि कट ऑफ आपकी क्या है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना तब तक मैं यहाँ पे इसको रफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ, कट ऑफ यहाँ पे लिख देता हूँ। कट ऑफ आपकी जैसे ऑल सभी कैटेगरी को मैं इसके अंदर लूंगा। जैसे यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। जैसे इसके अंदर हमारे वीएच कैंडिडेट है, वीएच कैंडिडेट है, ओएच कैंडिडेट है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, और एक और है शायद आपका कौन सा है वो, हाँ पीडब्ल्यूडी हो गया, और आपका ईएसएम हो गया। ठीक है, ईएसएम हो गया, ईडब्ल्यूएस जैसा ये प्रतीत होता है। तो इनकी कट ऑफ क्या है? इनकी मैं कट ऑफ अगर यहाँ पे लिखूं, अभी आपको मैं ऑफिशियली प्रूफ भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कट ऑफ लिखूंगा, फिर ये कट ऑफ भी आपके साथ में आप देख सकोगे और मैं प्रूफ भी आपको साथ में दिखा दूंगा। तो जनरल कैटेगरी की मैंने कट ऑफ मानी है 116+ तक। अगर दोस्तों जो रैंक मित्रा है, रैंक मित्रा के डाटा के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने जनरल की कितनी बता रखी है? उन्होंने बता रखी है 121+ तक। ठीक है, उन्होंने 121+ तक बता रखी है।
जनरल की, लेकिन मैं यहाँ पे कम मान रहा हूं क्योंकि मैं रॉ मार्क्स से ऊपर बता रहा हूँ। रॉ मार्क्स आपका इतना स्कोर होना चाहिए, किसके ऊपर? आपका जीके है और इंग्लिश है, उसके बेस पे है। ओबीसी का मैं मानता हूं 113 प्लस तक, एससी का मैं मानता हूं 103 प्लस तक है, 103 प्लस तक है। एसटी का मैंने बता दिया 100 प्लस तक है, 112 ईडब्ल्यूएस, और वीएच का है 115 प्लस तक, ओएच का है 111 प्लस तक, ठीक है 111 प्लस तक है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है 107 प्लस तक है, और ईएसएम कैंडिडेट का है 102 प्लस तक है, ठीक है। किसी के अंदर भी देख लीजिए 100 से कम नहीं है। ये वही कट ऑफ है जो आपको मैंने लगभग 10 से 12 दिन पहले वीडियो के अंदर बताई थी, तो ये वही कट ऑफ है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। अब दोस्तों आपको मैं कुछ प्रूफ देता हूं, ठीक है, उसके साथ ही इसको हम कर देते हैं रफ, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ चीजें लिखने को काम आएगी। अब आपको मैं साइड में स्क्रीन दिखाता हूं। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा कि जो कैंडिडेट कह रहे हैं ना कि जीके में इतने में से इतने करके आए हैं वो ज्यादा कैंडिडेट है, तो अभी देख सकते हो साइड में स्क्रीन है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज देखिए भाई, ये कितने कैंडिडेट का डाटा है, ये कितने कैंडिडेट के आधार पे लिया गया है। अगर 1,50,000 कैंडिडेट लेते हैं ना, उसमें से ये डाटा मिला था। अब उसमें से डाटा क्या मिला? उसमें से डाटा ये मिला कि 5,908 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 60 में से 60 ला रहे हैं मैथ के अंदर, लेकिन मैथ की कट ऑफ नहीं बनेगी, ठीक है। अगर मैं इनको काउंट करूं तो आपकी 150 तक कट ऑफ चली जाएगी। अब भाई बात करते हैं जो आपके ये वाले कैंडिडेट हैं, ये वाले रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी 16,630 कैंडिडेट, कितने हैं? 16,630 कैंडिडेट है जो कि रीजनिंग के अंदर 60 में से 60 यानी कि 20 क्वेश्चन के 20 सही करके आए हैं। अब उसके बाद में अब मेन आता है हमारा सेशन 2, जिसके आधार पर कट ऑफ लगेगी। ये रहा हमारा मेन सेशन जो ये वाला है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये है क्या कहता है कि सिर्फ 3 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो कि 25 क्वेश्चन मार्क्स के अंदर कहें तो 75 में से 75 लेके आए हैं, किसके अंदर? जीके, जनरल अवेयरनेस के अंदर। यानी कि सिर्फ 3 कैंडिडेट ही ऐसे हैं, ठीक है। ये बहम निकल गया, सिर्फ 3 कैंडिडेट ही ऐसे हैं पूरे 1.5 लाख बच्चों में से जो कि आपके 75 में से 75 लेके आए हैं। लेकिन एक चीज और अच्छी है, ये देख लीजिए कि इंग्लिश कहीं ना कहीं काफी बच्चों की मजबूत रही है। 1288 बच्चे ऐसे हैं जिनका इंग्लिश के अंदर 75 में से 75 है, ठीक है। तो ये वो आपका क्लियर कि ये भी वहम निकल गया। ये तब है जब हम 1.5 लाख बच्चों को एनालिसिस करते हैं, उनमें से इतने कैंडिडेट मिलते हैं, यानी कि 3 इसके अंदर जोड़े 1291 बच्चे ऐसे हैं जो कि बटा में से बटा लेके आए हैं, ठीक है। ये निकल गया आपका। अब इसके बाद में ये डाटा देखिए भाई, ये डाटा आपको काफी यूट्यूब ने क्लियर कर दिया होगा। अब इसके अंदर भाई आप यहाँ पे मैंने क्या बता रखा है कि 100 प्लस है, सभी कैंडिडेट 100 प्लस है। तो यहाँ पे अगर मैं 100 प्लस वाले ये निकालूं तो ये देख लीजिए कितने निकलते हैं। तो 100 प्लस वाले है ना, 100 प्लस वाले देख लीजिए 12,151 कितने हैं? 12,151 बच्चे हैं जो कि 100 प्लस हैं, लेकिन पोस्टें कितनी है? 9,583 पोस्टें हैं, ठीक है। तो 100 प्लस वाले ये कैंडिडेट हुए। तो अब दोस्तों आप कैसे मान सकते हो कि 100 से कम कट हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, अभी एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर ये कैंडिडेट ये नहीं है जो आपके 100 प्लस बता रखे हैं ना, सिर्फ ये इतने नहीं है, ये जो 4 हैं, ये जो ऊपर वाले 4 हैं, जहां जैसे आपको मैं दिखा दूं एक बार और, ये जो ऊपर वाले 4 हैं, एक बार रुकिए भाई, ये जो ऊपर वाले 4 हैं, ठीक है, और ये नीचे वाले 22 है, और ऐसे ये कैंडिडेट यहां तक जुड़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि नीचे तक जो सबसे ऊपर वाला है वो 2,151 के अंदर शामिल है, यानी कि ऊपर से नीचे तक वो ऐसे जुड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपकी कट ऑफ, और ये डाटा आपका रैंक मित्रा का था जो कि आपका ऑफिशियली विद मैं कहता हूं 100% रियल डाटा है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो स्टेट वाइज दोस्तों आपको मैं कट ऑफ दे दूंगा और शिफ्ट वाइज भी आपको मैं कट ऑफ दूंगा, ठीक है, कि शिफ्ट वाइज हमारा डाटा क्या रह सकता है। शिफ्ट वाइज कट ऑफ की, टॉप की 3 शिफ्टों की कट ऑफ, आगे की टॉप की 3 कट ऑफ, आगे की 3 टॉप की कट ऑफ, इस तरीके से आपकी सभी शिफ्टों की मैं कट ऑफ बता दूंगा। तो रिजल्ट दोस्तों आपको मैंने क्या कहा था कि ज्यादा से ज्यादा अगर कहें ना, कि ज्यादा से ज्यादा अगर कहें तो आपके 2 महीने लगते हैं, 2 से ढाई महीने लगते हैं, और कम से कम कहे तो 1.5 महीने लगते हैं। अब दोस्तों एक चीज समझिए आप, अभी ना टीसीएस है जो
वो किसका एग्जाम ले रहा है। अभी टीसीएस लेगा 4 फरवरी से एग्जाम लेगा, किसका लेगा, तो वो लेगा आपका एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का, लेकिन हमारा रिजल्ट बनाएगा एसएससी। तो ये रिजल्ट हमारा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काफी कह रहे थे बच्चे, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, तो इनका कोई रोल नहीं है। अब बात आती है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, तो दोस्तों मैंने आपको क्लियर किया है कि जनवरी महीने में आएगा। और कब तक आएगा, जनवरी महीने में मेरे अकॉर्डिंग आपका जनवरी लास्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है, इसमें लास्ट में आ सकता है, और या फिर एक्सपेक्टेड है कि आपका फरवरी फर्स्ट वीक में। अब वीक मत मानिए कि आप जनवरी लास्ट मान सकते हो और फरवरी फर्स्ट मान सकते हो, यानी कि इस लास्ट और फर्स्ट के अंदर आपका जो रिजल्ट है ये आपके सामने होगा। पूरे चांसेस दोस्तों आपका रिजल्ट इसी टाइम के बीच में दे दिया जाए, ठीक है। हो सकता है कि एसएसजीडी के एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आ जाए। अब ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से मैंने क्लियर किया, कट ऑफ बता दी है, रिजल्ट डेट बता दी है, और आगे आपका डीवी है एमटीएस की पोस्ट का, और जो हवलदार की पोस्ट का फिजिकल है वो कब तक होगा, वो भी उसके ऊपर मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से कभी बता दूंगा। देखो फिजिकल तो ये मानिए कि पहले फिजिकल ही होगा, क्योंकि एमटीएस का जो पोस्ट का डीवी है ये बाद में एक साथ में होगा। तो हवलदार की पोस्ट का जो फिजिकल है वो समझ लीजिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन के लगभग मानिए कि 1 महीने बाद में 25 से 30 दिन बाद में आपका जो फिजिकल है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।